मंच पे बैठे पंजाब के हरमन प्यारे और मेरे छोटे भाई, हरमन प्यारे मुख्यमंत्री और मेरे छोटे भाई सरदार भगवंत मान साहब, मनीष सिसोदिया जी, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस साहब, यहाँ पे आए हुए आज हमारे सभी एमएलए, सभी ऑफिसर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, टीचर्स, जितने स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, सभी बच्चे और यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरी सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मुझे लगता है कि केवल पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है जब बच्चों को बचपन से नशे के खिलाफ उनके करिकुलम में शिक्षा दी जाएगी। पंजाब में नशा कोई एक दिन में नहीं हुआ, कई सालों से पंजाब नशे से जूझ रहा है। जैसा भी हरजोत बैंस साहब ने बताया, 2007-8 से पंजाब में नशा आना चालू हुआ और उसके बाद जितनी सरकारें रहीं, कुछ सरकारें ऐसी थी उनके मंत्री खुलेआम नशा बेचते थे। जैसा मान साहब ने अभी बताया, उनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा सप्लाई करते थे पंजाब के कोने कोने में। देश के बाहर से इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर आते थे, अंतरराष्ट्रीय स्मगलर जो आते थे नशे के, उनको अपनी कोठियों में, अपने घर पे अपने साथ रखते थे। और जो सरकारें आई उन्होंने नशे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 2022 में लोगों ने तंग आके, परेशान होके एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को मौका दिया कि ये कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ करके दिखाओ। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से नशे विरुद्ध युद्ध जो शुरू हुआ है, पूरे देश में आज तक इस तरह से ये नशे विरुद्ध युद्ध देखने को नहीं मिला। ये नशा बेचने वालों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। केवल 5 महीने के अंदर लगभग 23,000 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है। 15,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार होकर जेलों में जा चुके हैं। इन नशा बेचने वालों ने इस पैसे से, गंदे पैसे से बड़े बड़े महल बना लिए थे, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली थी। उनके ऊपर अब बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस गंदे पैसे से इन्होंने अपने महल बनाए थे। आज तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी नशा बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की। सारे डरते थे इनसे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार है, बहादुर सरकार है, हिम्मती सरकार है। हम नहीं डरते इनसे, बड़े से बड़े नशा बेचने वालों को अंदर कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा नेता, इनका बहुत बड़ा नेता, सब लोग जानते हैं, उसको नशे के खिलाफ पकड़ के अंदर किया गया। बहुत लोगों के फोन आए, जिन माताओं ने, बहनों ने अपने घर के पतियों को, बच्चों को खोया था, वो रो रो के कह रहे हैं जी आज आत्मा को सुकून मिला है। और जब हमने उनको पकड़ के, उसको पकड़ के जेल में डाला, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, अकाली दल वाले सारे उसके समर्थन में उतर गए। गलत हो गया इसके साथ, गलत हो गया इसके साथ, अरे इसके साथ गलत हो गया। जिन परिवारों के बच्चे मर गए, जो परिवार बर्बाद हो गए, उनके साथ गलत नहीं हुआ। एक सबसे बड़े नशा तस्कर को पकड़ के हमने जेल में डाल दिया। कांग्रेस वाले आंसू बहा रहे हैं, बीजेपी वाले आंसू बहा रहे हैं, अकाली दल वाले हमें गालियां दे रहे हैं। लेकिन जब पंजाब लुट रहा था, जब पंजाब के बच्चे बर्बाद हो रहे थे, जब पंजाब की जवानी बर्बाद हो रही थी, तब इन पार्टियों को कोई सुध नहीं थी, तब इन पार्टियों को आंसू नहीं आए।
आज इनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, इनके बैंक अकाउंट जब्त किए जा रहे हैं, इनकी जमीनें प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, और उस सारे पैसे से आपके नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, आपके लिए अस्पताल खोले जा रहे हैं आपके लिए। लेकिन जैसा अभी बताया गया, यह नशे खिलाफ युद्ध तब तक सफल नहीं होगा जब तक पंजाब का एक एक आदमी, एक एक बच्चा इसके साथ नहीं जुड़ेगा। अभी हम सब लोगों ने नशे विरुद्ध यात्रा शुरू की, लगभग 10,000 पिंडों में और वार्ड में नशे विरुद्ध यात्रा जा चुकी है। इतना जबरदस्त समर्थन, पूरे के पूरे पिंड इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे पिंड इकट्ठे होके कसम खा रहे हैं, सौं चुक रहे हैं कि हम अपने वार्ड में, हम अपने पिंड में किसी को नशा नहीं बेचने देंगे, किसी को नशा नहीं। अच्छे जितने नशा मुक्ति केंद्र थे उनको सबको शानदार बनाया गया। पहले नशा मुक्ति केंद्र में कोई जाना नहीं चाहता था, वहां बहुत बुरा हाल था। अब हमने पिंड में ड्यूटी लगाई है, यूथ की ड्यूटी लगाई है हर पिंड के अंदर, कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने पिंड में कोई भी अगर नशा करता हुआ बच्चा मिले, उसकी जिंदगी बचानी है। हमने उसको नशा मुक्ति केंद्र लेके जाओ, उसको नशा छुड़ाना है। आज से 3,500 सरकारी स्कूलों में नशे के खिलाफ इस करिकुलम का शुरुआत की जा रही है, इस सिलेबस की शुरुआत की जा रही है। बच्चों को अब बचपन से सिखाया जाएगा। यही उम्र होती है जब बच्चे के पैर लड़खड़ा जाते हैं, बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। उसके दोस्त उसको कहते हैं कोई नहीं, एक बार चख के देख ले, कुछ नहीं होता। बच्चे को भी लगता है एक बार चखने में कुछ नहीं होता, दोबारा नहीं लूंगा। बस जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि एक बार चख के देख लो, दोबारा कुछ नहीं होगा, वो दिन आपका जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। उसके बाद आप एक के बाद फिर दूसरी बार लेते हो, फिर तीसरी बार लेते हो, फिर चौथी बार लेते हो, और फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम कई नशा मुक्ति केंद्र में गए, मैं, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान साहब, कई बच्चों से बात की। हमने कहा एक दिन में कितने रुपए का नशा लगता है? बोले 3,000 4,000 रुपए का नशा एक दिन में लगता है। 3,000 रुपए, 4,000 रुपए। एक गरीब परिवार का बच्चा 4,000 रुपए कहां से लाएगा? फिर वो किसी की जेब काटता है, फिर वो अपने घर से चोरी करता है, फिर वो अपराध करता है, फिर वो किसी पे छुरा चाकू चलाता है। बस यहां से जिंदगी बर्बाद होनी चालू हो जाती है। इस चक्कर में मत पड़ जाना। आपके लिए इतना शानदार स्कूल बनाया। अभी मैं, मान साहब, मनीष सिसोदिया जी, हरजोत बैंस साहब आपका स्कूल देख के आए हैं। इस तरह के पता नहीं कितने स्कूल बना दिए पूरे पंजाब में, हर स्कूल ठीक किया है। अभी बच्चों से हम बात कर रहे थे, बच्चे, आप यहां जितने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं मैं देख रहा हूं, हर बच्चे का सपना है। कोई IAS अफसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई गायक बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है। बहुत अच्छा है, सपना देखना चाहिए, बड़ा सपना देखो। पंजाब को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है। आपने पंजाब की जिम्मेदारी संभालनी है। आज भगवंत मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कल ये जो सामने बच्चे बैठे हैं इनमें से एक बंदा पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा। आज हरजोत बैंस पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं, आज ये जो बच्चे सामने बैठे हैं इनमें से एक बच्चा कल पंजाब का शिक्षा मंत्री बनेगा। पर शिक्षा मंत्री तो तब बनोगे जब नशा नहीं करोगे। तो दोस्तों, आपके लिए इतनी अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रही है ये सरकार। पिछली सरकारों ने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था, खराब कर दिए थे, लेकिन हम लोग दिन रात मेहनत करके, हमारे मंत्री, MLA, मुख्यमंत्री, ऑफिसर्स, सबको लगाया हुआ है कि शिक्षा अच्छी देनी है, शिक्षा अच्छी देनी है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे। आपके माँ बाप ने भी आपके लिए बहुत बड़ा सपना देखा है, लेकिन जिस दिन आप नशे में पड़ जाते हो, आपके माँ बाप भी टूट जाते हैं, सारा समाज टूट जाता है। मुझे लगता है आज ये जो सिलेबस शुरू किया जा रहा है, ये केवल पंजाब नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा, पूरे देश को रास्ता दिखाएगा कि कैसे नशे के खिलाफ बच्चों को तैयार किया जा सकता है। आज 3,500 सरकारी स्कूलों में शुरू किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि इसके बाद ये सारे सरकारी स्कूलों में शुरू किया जाएगा,
प्राइवेट स्कूलों में भी शुरू किया जाएगा, कॉलेजेस में भी शुरू किया जाएगा। हम चाहते हैं कि बचपन से बच्चा इतना मजबूत आगे बढ़े कि वो नशे के अंदर ना पड़े। हम सबको नशे विरुद्ध युद्ध, ये कोई सरकारी काम नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल काम नहीं है, ये पुण्य का काम है जो भी मान साहब ने बताया। जब हम गांव गांव में जाते हैं दिल रो पड़ता है लोगों की कहानियां सुन के। मैं और मान साहब स्टेज पे बैठे थे जब मान साहब ने वो कहानी सुनाई अभी, कि एक लड़का खड़ा होके बोला कि जब मेरे पिताजी की मौत हुई तो उनकी लाश की जेब से मैं पैसे निकाल रहा था, इतना सख्त हो गया था मैं नशे के अंदर। जिस जमीन का कल मैं मालिक होता था, आज उस जमीन पे मैं मजदूरी करता हूं क्योंकि मेरा सब कुछ लुट गया। आप तो नहीं चाहते ना कि आपका सब कुछ लुटे। हम चाहते हैं ना हम भी तरक्की करें, परिवार भी तरक्की करे, पंजाब भी तरक्की करे। तो आज हम सब लोगों को यहां से 100 भी लेके जानी है कि हम नशा नहीं करेंगे। और इसमें मत पड़ जाना कि आज एक चख के देख लेते हैं, कभी चख के मत देखना, ये जहर है, ये आपको भी खा जाएगा, आपके परिवार को भी खा जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।